कोरोना वायरस एक पैंडेमिक बन गया है और बड़ी तेज़ी से पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जब मैं हेल्थ कहती हूँ, आई डोंट मीन ओनली फिजिकल हेल्थ, यहाँ पर जिक्र होता है मेंटल हेल्थ का भी। तो कौन कौन सी है ये प्रॉब्लम्स, क्या है इनका सोल्यूशन, ऐसी ही कुछ बातें बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, ऐसे माहौल में क्या कुछ परेशानियां हैं जो हमें हो सकती है? हेल्थ रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। ख़ास तौर से जो लोग बहुत छोटे घर में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, हमारा लाइफस्टाइल जब सेडेंटरी हो जाता है, तो सबसे पहला प्रभाव हमारे जो है पाचन पर उसका पड़ता है। अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, और इंडाइजेशन होगा तो आपको मालूम है, हम आयुर्वेद में कहते हैं कि जब जब अपच होगा, अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, तो उससे आम बनता है, और जब आम बनेगा तो वो अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है मोटापा, और मोटापे को लेकर के अगर आगे चलें तो मोटापे से आगे फिर डायबिटीज़ भी आती है। डायबिटीज़ आती है, लीवर आपका फैटी हो सकता है, आपको इंडाइजेशन के कारण जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है ये शारीरिक लेवल पर, लेकिन अनेक रोगों को आगे चल के पैदा करती है। लेकिन माइंड के लेवल पर भी ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोगों को जो है टेंशन, एक तो ये जो बीमारी है इसका एक फियर है, एक डर है। जिस तरह से हम जब न्यूज़ देखते हैं और पता चलता है कि आज इतने केसेस आ गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, पूरे विश्व में जो है ये एक तरह से जैसे आग लगी हुई है, जैसे जंगल में आग फैलती है, उस प्रकार से रोग फैल रहा है। तो एक फियर हमारे अंदर होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये मानसिक लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की, लेकिन डॉक्टर साहब, अब मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी अच्छी हेल्थ में हैं, वो आर रियली हेल्दी, जिनको सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें क्या क्या करना बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में लिखा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना। ये आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है कि जो लोग स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए क्या करें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है दिनचर्या। आपकी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ सुबह के जो क्रियाकलाप हैं उनका थोड़ा सा अगर मैं जिक्र करूं, सुबह आपको जो है लगभग 6 बजे तो ज़रूर उठ जाना चाहिए। उससे पहले उठ जाएं तो और भी अच्छा। और उठ करके अपना जो है आँखों को धोइए, नाक को साफ़ करिए, जीभ साफ़ करिए, कान साफ़ करिए, थोड़ा सा तेल की मालिश करिए, पूरे शरीर के अंदर मालिश करिए, कान में भी तेल लगाइए, नाक में भी तेल लगाइए। मालिश के पश्चात हमारा प्रोग्राम है जीवानंद प्रोग्राम, जिसको हम बार बार बताते हैं आपको। जीवानंद की एक्सरसाइज आप करिए। उसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज हैं, उसमें कुछ माइंड के लिए, हमारे जो है रिलैक्स के लिए एक्सरसाइज हैं, उसमें जीवा मेडिटेशन है। तो ये करिए, इससे आपका जो है 30-40 मिनट के अंदर शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज़ें आपकी चार्ज हो जाएंगी। उसके पश्चात थोड़ा सा जो है आप बैठ करके थोड़ा प्रेयर करिए। आजकल जो है ये वायरस चल रहा है, तो हमारे यहाँ ये भी लिखा है आयुर्वेद में कि अगर हो सके तो कुछ सामग्री, हवन सामग्री थोड़ा जलाएं, उससे डिसइंफेक्टेंट जो है हमारे पूरा घर का वातावरण जो है एक तरह से वो जो उसमें कोई भी माइक्रोब्स हों वो नष्ट होते हैं। और प्रॉपर जो भी आपको काम करना है टाइम से करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने खाने का जो आपको ध्यान रखना है, जो भी कुछ खाएं वो सुपाच्य हो, लघु हो, और आपकी अपनी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। काफ़ी सारे लोगों का खान पान बिगड़ रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। काफ़ी सारे लोगों के घर काफ़ी छोटे भी हैं और कुछ लोग गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं, ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ बहुत कड़ी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ऐसे माहौल में काफ़ी सारे लोगों का पाचन भी बिगड़ रहा है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और इस समस्या से बचाव कैसे किया जा सकता है? खाना कम है, कम खाना है, आपको ये ध्यान रखना है। और कम का मतलब क्या है कि हम आयुर्वेद में कहते हैं अगर हमारे स्टमक का साइज़ ये मुट्ठी के बराबर होता है, तो इसमें 1/3 जो है सॉलिड, 1/3 लिक्विड, 1/3 खाली। यानी कि जब आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा और खा सकता हूँ, वहीं रुक जाइए।
ये बहुत अच्छा एक नियम है आयुर्वेद में। कभी कभार एक डकार भी आती है, अगर वो डकार आप कभी ध्यान देंगे तो डकार भी एक संकेत देती है कि अभी आपका जो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड हो गया, तो वहाँ पर रुक जाना चाहिए। दूसरा जो है, इसमें आपको अपनी अग्नि को मजबूत रखना है। उसके लिए हमारा एक बड़ा सरल सा हमारा एक फार्मूला है, डिटॉक्स वाटर, बहुत पॉपुलर है आजकल, उसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाई है। 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ताज़ा अदरक छोटा छोटा काट करके, 4 चीज़ आपको लेनी, जीरा, धनिया पाउडर, सौंफ और अदरक। और ये उबाल लीजिए अच्छी तरह से। जब उबल जाएगा खूब जो उसमें उबाल आ जाए, 3-4 मिनट उबलने दो, उसके बाद उसको छान करके एक थर्मस में भर के रखिए। थोड़ा दिन भर पीते रहिए, आपकी अग्नि मजबूत रहेगी। और अग्नि को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है आजकल के इस टाइम में, क्योंकि हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारी अग्नि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाएंगे वो हमारा भोजन ठीक से पच जाना चाहिए, तभी अच्छे धातु बनेंगे अच्छी क्वालिटी के। और अच्छे धातु बनेंगे तो ओज बनेगा, और ओज ही हमारी जो है इम्यूनिटी पावर होती है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। कुछ ना कुछ ये डिटॉक्स वाटर जैसे मैंने, ये आपका बहुत अच्छा है। खाने से पहले छोटा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा भी चबा करके खाएंगे, वो भी अच्छा रहता है। और हमारा आम पाचक चूर्ण आपको मालूम ही है। और अगर डाइजेस्टॉल हमारा अगर है आपके पास, नहीं है तो फ़ोन करिए, कुछ चीज़ें हम अभी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डाइजेस्टॉल बहुत अच्छा चूर्ण है। खाना खाने के बाद एक डाइजेस्टॉल का पाउच ज़रूर सेवन करें, ताकि आपका पाचन ठीक रहेगा। पाचन ठीक रहेगा तो आम नहीं बनेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब जो फैक्ट है हम उससे दूर भाग नहीं सकते, और सच्चाई तो ये है कि इस वक्त हर इंसान जो है स्ट्रेस से गुजर रहा है। फियर और एंजाइटी हमारे दिमाग में न चाहते हुए भी भर गई है। अब ऐसे में जो माहौल है वो काफ़ी नेगेटिव सा भी हो सकता है। अब आप ही बताइए कि ऐसे माहौल में हम अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को हैंडल कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? इसमें डेफिनेटली एक बहुत चिंता का विषय है, वो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है। जॉब्स जा रहे हैं, इकोनॉमी क्रैश कर रही है, आगे क्या होगा, भविष्य में कैसे जो है, कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, ये बिल्कुल सारी जो चिंताएं हैं वो जायज़ चिंताएं हैं, और ये एक रियल सिचुएशन है। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अभी जो न्यू वेल्थ आपके पास जो होगी वो हेल्थ ही रहेगी। केवल हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। अभी जैसे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन हेल्थ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और बहुत अच्छा समय है कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है, वी हैव नो कंट्रोल। तो वो ऐसी सिचुएशन है। ये किसी ने नहीं चाहा था कि हमारे जॉब्स चले जाएं, हमारी इकोनॉमी ख़राब हो जाए, किसी ने नहीं चाहा था। लेकिन जो नेचर है, नेचर एक चीज़ें लेकर आता है। कई बार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स ये आती हैं, तो वो इन चीज़ों पर अपना असर डालती हैं। तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल जिस पर है उसको आप ज़रूर ध्यान दें। हमारा कंट्रोल अब इस चीज़ पर है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। और हेल्थ मेरी अगर अच्छी रहेगी तो हम दोबारा से जो है इकोनॉमी बनाएंगे, दोबारा से जॉब करेंगे, दोबारा से अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम बीमार होंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाज़त, और याद रखिए, अगर आपका कोई भी सवाल है जिसके लिए आप कोई सल्यूशन पाना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।